हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुत्कल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रखा जाता है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है, यानी कि पाठ्यक्रम पे अपन चर्चा करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पुस्तकों की सूची कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं। पहले वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, यानी कि पेपर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। और अगली वीडियो में जो अपना सेकंड पेपर है, यानी कि सब्जेक्ट है अपनी साइंस की, उसकी मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, बायोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है, फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है, और आपको जो टीचिंग मेथड है उनके लिए क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे एक बार तो कि पाठ्यक्रम पे अपन चर्चा कर लेते हैं कि आपका सिलेबस है किस प्रकार से। तो देखिए, आरपीएससी की साइट से आप ये सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद ये आपको सिलेबस है इंग्लिश के अंदर मिल जाएगा। बाकी काफ़ी सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन करके भी देती हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करें, ठीक है, तो जिस दिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन आपकी जो सिलेबस है ये कहाँ होना चाहिए, आपकी टेबल पे होना चाहिए। प्रिंट आपको इसका निकलवा लेना है। तो कल मैंने बताया था, वापस फिर से एक बार बता देता हूँ कि अपने सिलेबस में 4 पोर्शन है। एक है राजस्थान की जीके, ठीक है, एक है इंडिया और वर्ल्ड की जीके, और इसके बाद एक है आपकी क्या, साइकोलॉजी। ठीक है, ये 4 पोर्शन है अपनी जीके के अंदर। राजस्थान की जीके में बात करूँ तो देखिए, राजस्थान की हिस्ट्री है, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि कला और संस्कृति है। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल है, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो राजस्थान की पॉलिटी आपसे पूछी जाती है। और एक लास्ट में जो चीज़ बच जाती है वो है क्या, राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है, यानी कि समसामयिक की आपसे पूछी जाती है। इंडिया और वर्ल्ड की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंडिया में देखें तो इंडिया की ज्योग्राफी है, साथ ही साथ वर्ल्ड की भी क्या है, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है। यदि मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे तो इंडिया की पॉलिटी आपसे पूछी जाती है, और वर्ल्ड का थोड़ा सा सिस्टम आपसे, यानी कि थोड़ी सी चीज़ें किसकी पूछी जाती हैं, पॉलिटी की भी पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाती है, और वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स आपसे कोई लेना देना नहीं है। ना ही इंडिया के करंट अफेयर है, ना ही आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाएगी। इसके अलावा आपका कौन सा सब्जेक्ट बच जाता है, साइकोलॉजी बच जाता है। तो ये आपके सिंपल से पोर्शन है। सबसे ज़्यादा किसका पोर्शन है, राजस्थान जीके का, फिर इंडिया जीके का, और सबसे कम क्या है, वर्ल्ड जीके। और लास्ट में 20 क्वेश्चन आपके किसके बन जाएंगे, साइकोलॉजी के बन जाएंगे। ठीक है, अब अपन एक बार सिलेबस को वापस से देख लेते हैं जो आप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करोगे। तो देखिए, राजस्थान की आप ज्योग्राफी सबसे पहले इसमें दी गई है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, यानी कि भौतिक जो भूभाग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर क्लाइमेट यानी कि जलवायु है, फिर आपका ड्रेनेज है यानी कि अपवाह तंत्र है, वेजिटेशन है, और एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि और वन के बारे में है, लाइव स्टॉक यानी पशुधन के बारे में है, डेयरी डेवलपमेंट का मतलब क्या है आपसे, जो दुग्ध उत्पादन होते हैं, जो डेयरी उत्पाद होते हैं उनके बारे में बात है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका मतलब कि जनसंख्या वितरण की बात करता है यहाँ पे, ये ग्रोथ यानी वृद्धि की बात करता है, लिटरेसी यानी साक्षरता की बात करता है, लिंगानुपात है, जनजाति है, और आपसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं और टूरिस्ट जो सेंटर होते हैं, यानी कि जो उद्योग होते हैं, और आपका जो पर्यटन है उसके बारे में पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक आपके किसके अंदर रखे जाते हैं, ज्योग्राफी के अंदर रखे जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके राजस्थान की ज्योग्राफी से बनेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि उद्योग होता है, इसके अलावा जो मेजर टूरिस्ट सेंटर होते हैं, इसके अलावा लिटरेसी होती है, सेक्स रेशियो होते हैं, जनजाति होती है, इनमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो करंट से रिलेटेड करके आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन एंशियंट कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, हिस्ट्री। यहाँ से आपकी राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, यानी कि राजस्थान का इतिहास स्टार्ट हो रहा है, और ये प्राचीन इतिहास है। ठीक है, इसमें आपसे एंशियंट कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो सभ्यता थी उनके बारे में बात करेगा, और प्राचीन कल्चर के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में बात पूछेगा, जिसमें आपकी 4 सभ्यता दी गई हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो इतना पिन पॉइंट सिलेबस है, जिसमें आपको पिन पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन बनेगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं बनता। 4 सभ्यता आपको पढ़नी है। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता है, फिर आहट सभ्यता है, फिर गणेश्वर सभ्यता है, और लास्ट में बैराट सभ्यता है। 4 सभ्यता आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, ये जो हिस्ट्री आ रही है ये आपकी मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें आपसे गुर्जर प्रतिहार वंश पूछेगा, अजमेर के चौहान आपसे पूछेगा, और रिलेशन जो है दिल्ली सल्तनत के साथ क्या थे राजस्थान के राजाओं के, उसमें मेवाड़ रियासत और रणथंभौर और जालोर, केवल 3 रियासतों के बारे में आपको पढ़ना है कि मेवाड़ के राजाओं के क्या संबंध थे, रणथंभौर के राजाओं के क्या संबंध थे, और जालौर के राजाओं के क्या संबंध थे। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद राजस्थान की बात कर लें तो मुगल्स के साथ उनके क्या संबंध थे, जिसमें राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, मानसिंह है आमेर का, चंद्रसेन है, और रायसिंह है, और राज सिंह ऑफ मेवाड़, यानी कि ये पिन पॉइंट राजा दिए गए हैं, इनके बारे में ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी राजा के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास में क्या है, तो सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल है राजस्थान के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या है, 1857 की क्रांति है, इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिटिकल अवेकन है, यानी कि जो राजनीतिक जागरण है, राजनीतिक जागरण के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद प्रजामंडल जो आंदोलन हुए थे, इसके बाद जो किसान आंदोलन है और जनजातीय आंदोलन है, उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में जो टॉपिक आता है वो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का एकीकरण।
ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, आपका आधुनिक इतिहास है। तो इतिहास के आपसे 3 टॉपिक हैं, प्राचीन इतिहास में है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अपन, देखिए तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के इतने से टॉपिक आपके दिए गए हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर है यानी कि ये कला एवं संस्कृति है। क्या है, कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति में क्या है, देखिए लोक देवता लोक देवी हैं, राजस्थान के संत हैं, इसमें मंदिर हैं, किले हैं और आपके पैलेसेस यानी कि महल हैं। इसके बाद यदि चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में पेंटिंग्स में देखिए जो विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद मेले और त्योहारों के बारे में आपको पढ़ना है। कॉस्ट्यूम्स यानी कि आपको जो पहनावा है, ड्रेस है, और इसके बाद आभूषणों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो फोक म्यूजिक होता है और फोक डांस होता है, लोकगीत और लोक नृत्य जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद भाषा और साहित्य के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये आपके टॉपिक किसके हो जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर के हो जाते हैं। इसके बाद देखिए राजस्थान की पॉलिटी है। राजस्थान की पॉलिटी में क्या बनेगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में, उसका क्या रोल है और क्या उसके कार्य है वो पढ़ना है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बारे में पढ़ना है। स्टेट सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय और चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी का जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसकी संरचना है वो पढ़नी है और उसका रोल क्या है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि मानव अधिकार जो कमीशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। पंचायती राज के बारे में पढ़ना है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है, विधानसभा के बारे में आपको पढ़ना है, बस इतना। बाकी संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार मैंने देखा था लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते थे तो वो कोई सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा है, कोई कोर्ट के बारे में पढ़ रहा है, कोई हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहा है, कोई संसद के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, केवल अपने टॉपिक में क्या है, राजस्थान की विधानसभा है, इसी के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं तो दूसरा पोर्शन आता है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर में आपको मेजर जो करंट इश्यू है और जो आपके सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं या फिर पॉलिटिकल से रिलेटेड हैं, कोई गेम्स है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन जीके किसकी, वर्ल्ड और इंडिया की जीके। वर्ल्ड और इंडिया की जीके में क्या है, देखिए तो सबसे पहले वर्ल्ड की जीके में देखिए कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप है, महासागर है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो पवन तंत्र प्रणाली है वो आपको पढ़नी है, वैश्विक पवन प्रणाली वो आपको पढ़नी है। इसके बाद इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं और स्ट्रेटजी हैं यानी कि जो पर्यावरण मुद्दे हैं वो आपको पढ़ना है। इसके बाद वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इम्पैक्ट क्या है। इसके बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन यानी कि आपको जो जनसंख्या वितरण है उसके बारे में और माइग्रेशन यानी कि प्रवास के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करूँ ये मैं इंडिया की ज्योग्राफी में, तो इंडिया की ज्योग्राफी में देखिए वही भौतिक भूभाग है आपके। इसके बाद जो मानसून सिस्टम है वो आपको पढ़ना है, मानसून प्रणाली पढ़नी है। इसके बाद अपवाह तंत्र पढ़ना है, ड्रेनेज पढ़ना है। इसके बाद कृषि जो है वेजिटेशन है, वन प्रणाली वो आपको पढ़नी है। इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज हैं यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है यानी कि इंडिया की जीके में जो चीज़ आती है वो इंडिया की इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है। कृषि के अंदर कितनी हुई है, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग के अंदर और सेवा क्षेत्र के अंदर इंडिया में क्या ग्रोथ देखी जाती है, क्या विकास हुआ है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार इंडिया में किस तरीके से होता है, उसका क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से वो कंपोजिशन होता है, क्या बनता है और उसकी दिशाएं किस प्रकार से होती है, यानी कि कहाँ से इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड होता है यानी कि विदेशी व्यापार किस दिशा से सबसे ज़्यादा होता है, किस में सबसे कम होता है, कौन से देश को सबसे ज़्यादा आयात होता है, कौन से देश से सबसे ज़्यादा आयात होता है, किस में सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो करंट से रिलेटेड भी कई बार आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है क्या, इंडिया की पॉलिटी। ठीक है, इंडिया की पॉलिटी देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि 2 एक्ट आपको दिए गए हैं, एक 1919 का एक्ट है और एक 1935 का एक्ट है। इन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसने पिन पॉइंट बता दिया है, केवल 2 ही एक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। अम्बेडकर का क्या रोल था उसके अंदर, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, उसके क्या फीचर्स हैं। इसके बाद क्या हमारे मूल अधिकार हैं और क्या हमारे मूल कर्तव्य हैं और हमारे क्या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जिससे अपन राज्य के क्या नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इंडियन के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं और उनके प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह क्या है और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। इसके बाद जो भारत की विदेश नीति है उसके बारे में पढ़ना है और उसको बनाने में नेहरू का क्या योगदान था उसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडिया और यूएनओ के बारे में पढ़ना है, जिसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि जो विदेश की राजनीति है उसमें यूएनओ और इंडिया का क्या रोल है, किस तरीके से उनके संबंध हैं। इसके बाद जो स्पेशल रेफरेंस लेके चलना है वो क्या लेना है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो वैश्वीकरण हो रहा है उसके रेफरेंस में हमें बात करनी है कि यूएनओ और इंडिया के क्या रोल हैं या फिर क्या उनके ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं और विदेश राजनीति को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो जीके का कंप्लीट हो जाता है। अब अपनी साइकोलॉजी बच जाती है और साइकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो आपको यहाँ पे दी गई हैं, जिससे एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ से बनेगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता का जो विकास है वो किस तरीके से होता है। इसके बाद अधिगम है यानी कि लर्निंग है, पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसके बाद बुद्धि है और क्रियात्मकता है या फिर सृजनात्मकता है। इसके बाद बात करें तो अभिप्रेरणा है, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हर प्रकार से। जैसे कोई बच्चा होता है वो गिफ्टेड होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई डेलिक्वेंट होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। इसके बाद कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन ऑफ, ठीक है। इसमें आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, हैबिट्स है, एप्टीट्यूड है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर है। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपसे रखी जाएगी। तो ये हमने सिलेबस पे थोड़ा सा डिटेल में बात की कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं।